अभी अभी बिजनेस को हम पिछले 26 साल से बिल्ड कर रहे हैं। और जब बिजनेस में आए तो फर्स्ट डे जब बिजनेस के बारे में सुना तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, पर फर्स्ट डे से प्रोडक्ट बहुत पसंद आए। मैं पहले दिन से प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी यूजर हूँ। और आज तक मुझे सारे एमवे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कभी किसी प्रोडक्ट्स में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये प्रोडक्ट्स के रिजल्ट सही नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। कई बार होता है कि हम किसी चीज को यूज करते हैं तो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको अगर ध्यान से दोबारा सीख के करते हैं तो वही प्रोडक्ट हमें वापस रिजल्ट देता है। तो मुझे हर प्रोडक्ट बहुत ही पसंद है, चाहे वो होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, आर्टिस्ट्री हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स ने, न्यूट्रीलाइट ने, सबने हमारी पर्सनल लाइफ में, घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो मुझे पहले दिन से प्रोडक्ट्स पसंद है, इसलिए बिजनेस भी मुझे पसंद है। और जब वैसे तो हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, और जब बिजनेस में आए उससे पहले किसी तरह की कोई, इस बिजनेस से पहले की बात बता दी, किसी तरह की कोई सोच नहीं रखते थे, कैसी भी थॉट नहीं था कि अ, कि हमें क्या करना चाहिए, पर्सनली मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा था कि हाउसवाइफ थी, घर में सुबह उठे, घर का काम किया, शाम तक वही रूटीन, रात को टीवी देखी और सो गए। एक सिंपल रूटीन, और इसी में खुश थे, क्योंकि कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं, चीजें देखी नहीं, तो वही चीजें अच्छी लगने लग गई थी, वो ही अच्छी लगती थी। और जब इस बिजनेस में इस तरह के सेशंस को देखा, अपनी अपलाइन से मिले, जैसे भाटी जी हमारी स्पॉन्सर हैं, गीता शेष गणेश भाटी जी, वो लोगों का हमारे घर आना जाना था। लेकिन हमारे जो अपलाइन विनोद जी, संगीता जी है, इनसे मैं पहली बार इस बिजनेस से थ्रू मिली। हमारे अपलाइन जैसे सचिन जी, अनिलका जी है, राम राकेश जी, प्रियंका जी, मैं इस मीटिंग बिजनेस में आने के बाद इन लोगों से मिली, और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम मीटिंग में जाते इसलिए थे कि हमें अपने अपलायन से मिलना है, अच्छा लगता है। कुछ होता है ना, जब कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनसे मिलते हो, बाकी चीजें के बाद में काम करती। तो मुझे तो अच्छा लगता था, मैं इसलिए मीटिंग्स में जाती थी। घर में काम होता था, ज्वाइंट फैमिली थी, बच्चे भी छोटे थे, जिस तरह का बिजनेस था उसमें भी बिजी थे, लेकिन जैसे भी टाइम को एडजस्ट करते थे कि अच्छा लगे। कई बार मन को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, घर में हम वो चीजें करते भी हैं कि अच्छा लगता है तो चलो कर लेते हैं इस काम को, तो अच्छा लगता था इसलिए जाते थे। धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू किया कि ये बिजनेस कुछ अलग है, हमारा जो बिजनेस है वो अलग है, उसमें हमारा किसी तरह का कोई रोल नहीं था उस ट्रेडिशनल बिजनेस में, और ना ही हमें उससे कुछ लेना देना है। इस बिजनेस में जब आए तो पता चला कि अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी बातें करो, अच्छी संगत करो। ये बिजनेस दुनिया घूमने का मौका देता है। पहली बार सुना कि ये बिजनेस फॉरेन ट्रिप देता है, तो पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी किसी को अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में किसी को आते जाते नहीं देखा, तो भरोसा भी नहीं हुआ। पर क्योंकि हमारे अप्लायंस खैरतल से जाते थे, तो लगा कि यस, ये जा सकते हैं, काम तो ऊपर से बराबर है, सेम है, हम भी जा सकते हैं, काम करेंगे, इसमें लगातार रहेंगे तो शायद एक दिन हम भी जाएंगे। कई लोग बोलते हैं ना, एक दिन आप सफल होंगे, कईयों का आप डायलॉग सुनते हैं, एक दिन आप सफल होंगे, एक दिन आप ये काम कर लेंगे। तो मैं आज कुछ सुन रहे थे, उसमें था तो वो एक दिन कब आएगा, आप उस एक दिन को डिसाइड करें। तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी, वो एक दिन कब आएगा, उस एक दिन को डिसाइड करें। और इस बिजनेस में हर दिन इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की विशेष ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, तो मैं मानती हूँ कि ऊपर वाले के भी और साइड में बैठे ईश्वर जी की भी, तो इसलिए हम इस बिजनेस में और बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। और मुझे अपनी लाइफ में हर चीज बहुत अच्छी मिली। मेरी फैमिली पीछे बहुत अच्छी है, मुझे आगे भी फैमिली बहुत अच्छी मिली। आगे बिजनेस तो ट्रेडिशनल मेहनत इन्होंने की होगी उस टाइम, बट उसके रिवार्ड्स भी मुझे मिले। एमवे बिजनेस में आए, इसमें अप्लायंस भी बहुत अच्छे मिले, इसमें जो रिवार्ड्स हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे मिले। और साथ में जो टीम मिली ना, ऑनलाइन टीम, वो भी बहुत कमाल की। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा बोले, तो हम जब सेल्फ टॉक करते हैं तो हमारी जब सिखाते हैं तो उसमें एक चीज और सिखाते हैं, आप ये बोलो कि आपके ग्रुप में बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं, बहुत वो 100 से ज्वाइन कर रहे हैं, रोज प्लान दिखाते हैं, ऐसा ऐसा सिखाते हैं। आज भी सिखाते हैं, कितने लोग सीखते हैं, कितने लोग मानते हैं, वो अलग बात है। बट हम डेली इस चीज को बोलते हैं। तो हमने धीरे धीरे क्या देखा, हमारे ग्रुप में हम बहुत ज्यादा दोनों पढ़े लिखे नहीं है, पर फिर हम भी हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी प्रोफाइल के लोग आने शुरू हो गए।
बहुत ही अच्छे गेजेटेड ऑफिसर भी है, मतलब हर तरह का प्रोफाइल। तो ये चीज बहुत ही अच्छी लगी यार कि यस, कुछ बोलने से कुछ होता है? अच्छा बोलो तो अच्छा होता है। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं कि अच्छा बोलो। कई बार वो बात करते थे, होते हैं ना घर वाले बड़े बूढ़े भी कहते थे शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि हमने सुना है कि बस देखता कोई कुछ नहीं, बस सुनता है, भरोसा करता है कि सरस्वती 24 घंटे में एक बार आपके जीवन यहाँ पर विराजमान होती है, और वो कब हो जाए आपको भी नहीं पता। इसलिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छा तो ये लगता है कि अ, अच्छा बोल के, अच्छा सोच के, अच्छे लोगों के साथ रह के एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो आज के टाइम में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मुझे लगता है। हर आदमी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोचता है, बट मेरा थॉट प्रोसेस कहता है कि ये चीजें आज चाहिए हमें। और जिस तरह का माहौल होता जा रहा है और चीजें मार्केट में हैं, तो इन चीजों को अगर हम इस बिजनेस में लगातार रहते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको लगातार यूज करते हैं, तो हम अपनी फैमिली हेल्थ को, अपनी हेल्थ को, और अपने मिलने वालों की, अपनी टीम में जो लोग आते हैं उन सबकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस बिजनेस में लगातार बने रहते हैं, लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो ही हम न्यूट्रलाइट को मानते हैं। नहीं तो आप देखते हैं बहुत सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, एक प्रोडक्ट लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और फिर वो बोल देते हैं बस इतना ही बहुत है, ये यही ठीक है हमारे लिए। लेकिन आप जब न्यूट्रलाइट को समझते हैं तो आपको पता है इसकी क्या इंपोर्टेंस है ना? तो ये बिजनेस में पावर्स बहुत हैं। अभी आपने बहुत सारे रिवार्ड्स देखे, बहुत सारे देखे, सभी रिकग्निशन में आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोफाइल, इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुना, अपलाइंस को सुना। तो मुझे लगता है कि ये मीटिंग और ये सेशन अटेंड करना उतना ही जरूरी है जितना हम खाना, शरीर को खाना जरूरी है। हमारे दिमाग को ये चीजें उतनी ज्यादा जरूरी है ना? तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं अपने बिजनेस के लिए और अपनी लाइफ के लिए और अपनी फैमिली लाइफ के लिए। तो आप इस बिजनेस को तेजी से बिल्ड करें। इस बिजनेस में जो रिवार्ड्स हैं उनको आप जल्दी से वो एक दिन डिसाइड करके उनको अपनी जिंदगी में हासिल करें, उनको प्राप्त करें। आप देखेंगे कि आपको खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जिस दिन आप वो दिन आप डिसाइड कर लेंगे, वो दिन आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपको रियल में आप सबको बोलेंगे यस, ये बिजनेस काम करता है, वर्क करता है, बेस्ट करने वाला हो और डिसाइड करने वाला। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड ग्रो। गुड, बहुत बढ़िया। लोग सोचते हैं एक दिन मेरा भी दिन आएगा, मेरी भी शादी होगी, फिर वो शादी की डेट आती है, फिर डेट आती है तो फिर उसकी शादी होती है, तो बड़ा खुश होता है, बैंड बाजा लेके शादी में जाता है वो। तो जीवन ऐसे ही चलता है। मेरा नाम ईश्वर है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। जब इस बिजनेस को हमने देखा था तो हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था, उसके साथ साथ इस बिजनेस को शुरू किया था। हमारे दोस्त शेष गणेश और गीता भाटी यहाँ बैठे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हमें दिखाया था। ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था और ना ही मैं कुछ ढूंढ रहा था, बहुत सिंपल सी बात है। बट फिर भी हमने इस बिजनेस को शुरू किया। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट मिलता है जो आपको लगता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप तो प्लान दिखा देना। हमारा काम है प्लान दिखाते रहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। तो बिजनेस को मैंने शुरू किया, शुरू करने के बाद प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट जैसे निर्मला ने यूज किया तो इसने कहा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। मेरे अपलाइन ने एक बहुत बढ़िया बात क्या करी कि मुझे सीधा मीटिंग में लेके गए। विनोद जी लोकल रहते थे लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं थी विनोद जी से, तो मुलाकात इन्होंने करवाई विनोद जी के साथ। और विनोद जी उस समय सिंगल होते थे, तो देखो सिंगल लोगों का अपना एक वो होता है, सारे लोग सिंगल, ठीक है। तो मीटिंग में गए और मीटिंग हमारी गाजियाबाद में थी, अग्रसेन भवन, मुझे आज भी याद है, बस स्टैंड के पास। वहां पर जब हम मीटिंग में गए तो हमारा अपना एक ड्रेस सेंस भी होता था। एक ओपन शर्ट जिसके 3 बटन खुले रहते थे, टाइट जीन्स, फुल टाइट, ओपन शर्ट जो बाहर अंदर साइड से बाहर निकली होती थी उस तरह का, और गले में एक टावल होता था बिल्कुल देसी जमींदार जैसा। ऐसा हाल होता था, करते बिजनेस थे। और उसके बाद जब मैं उस मीटिंग में गया तो वहां तो मेरी तरह कोट टाई वाले लोग थे, तो हमने लोगों को देखा, मैं यार कुछ तो अलग जगह है ये। और मीटिंग खत्म हुई, स्पीकर गला फाड़ रहा था, मैं चेयर्स काउंट कर रहा था क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं मैं। तो मैं चेयर्स काउंट कर रहा था, मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए का टिकट था, इतने पैसे हो गए। मैंने कहा अच्छा, पैसे कमाने का जुगाड़ ये टिकट है भाई। हमसे तो 20 रुपए लिए गए थे, तो हमें तो यही समझ में आया ना, किसको कब क्या समझ आता है पता नहीं चलता। मीटिंग के बाद राम राकेश जी से और प्रियंका जी से वहाँ मुलाकात हुई, सचिन जी और अलका जी से मुलाकात हुई। और इन्होंने बताया कि हमारा कंप्यूटर्स का काम है, गाजियाबाद में आर्य नगर में रहते हैं। आर्य नगर में मेरी एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी जिसपे मिल्क केक जाया करता था। मैंने उससे पूछा, मैं कहा यहाँ पे ऐसे कोई आदमी रहता है क्या? बोले हाँ रहते हैं ना, राम राकेश जी और राम सुरेश जी, 2 भाई हैं, कंप्यूटर्स का काम। तो एक वेरीफाई करने की भी तो आदत होती है किसी चीज को।
तो मैंने कहा अच्छा ये है। बोले कंप्यूटर्स का बढ़िया काम है। मैंने कहा वो एमवे करते हैं। उस समय उनको एमवे के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है, मीटिंग में जाके लगा हाँ, कुछ तो है, समझ कुछ ज्यादा नहीं आया। पर अच्छी बात क्या थी, हर शुक्रवार को मीटिंग पहुंच जाते थे, क्योंकि गाजियाबाद जाना ही होता था। हर शुक्रवार को मीटिंग चले जाते थे। धीरे धीरे मीटिंग दिल्ली में फिक्की में होने लगी, फिर अलवर में मीटिंग होने लगी। और एक दूसरी अच्छी बात क्या हुई, हमने जिसको जो बोला कि बिजनेस करना है उसने ज्वाइन कर लिया। पैसा उसका लगा या हमारा लगा, ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं थी, पर उसने ज्वाइन कर लिया। पहले महीने 6% चले गए, दूसरे महीने 9% चले गए। क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इस बिजनेस को कर रहे थे, तो तीसरे महीने 0% चले गए। आपके साथ भी हो सकता है, बट आज के माहौल में ये नहीं होता है, क्योंकि कंपनी पॉलिसी, कंपनी डिजाइन, लोगों का एक्सपीरियंस और आपके अप्लायंस का एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको इस लेवल तक उठा तक नहीं करने देते। बट हम 9% से 0% गए, तो हमें समझ में आ गया कि बिजनेस कुछ अलग है हमारी सोच से। फिर समझना शुरू किया बिजनेस क्या है, और फिर हम 21% गए, और फिर हम सिल्वर भी गए। फिर कुछ समय बिजनेस में अटकाव आया, और एक फिर सेमिनार का पता चला, फिर हम सेमिनार गए, सेमिनार आफ्टर सेमिनार आफ्टर सेमिनार। फिर एक बड़ा सेमिनार था, उस सेमिनार में गए, और वहां जाके समझ में आया इस बिजनेस को बिल्ड कर लेना एट एनी कॉस्ट वर्थ इट है। दुनिया के हर प्रोफाइल के आदमी को हमने इस बिजनेस में सफलतापूर्वक सफल होने के बाद अपने फुल टाइम जॉब को रिप्लेस करते हुए देखा। और उसके बाद हमने कहा इस बिजनेस को तो बिल्ड करना है। और फिर अप्लायंस के साथ बैठ के एक मीटिंग हुई। मैंने कहा बताओ जी अब क्या करना है। अब तो करना ही है। उस साल मलेशिया का ट्रिप था, तो मैंने कहा अगला ट्रिप मलेशिया का। विनोद जी ऑलरेडी 2 ट्रिप कर चुके थे, तो मैंने कहा अगले ट्रिप पे हमें भी जाना है। तो मलेशिया का ट्रिप था, तो बोले 100 पीवी और 25 प्लान। 100 पीवी महीने का और 25 प्लान। मैंने कहा डन, 100 का 200 कर देंगे, 25 का 50 कर देंगे। ये माइंडसेट था हमारा बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेसमैन थे तो थोड़ा ज्यादा करने की सोचते थे। नौकरी वाला आदमी क्या होता है, 98% लोग जॉब में उतना ही काम करना करते हैं जिससे नौकरी चलती रहे। बट हम जो कि बिजनेसमैन थे, तो मैं कहा 100 का 200 कर देंगे। उस जमाने में जब प्रोडक्ट 12, 13, 15 हुआ करते थे, आज की डेट में 150 प्रोडक्ट है, फिर भी लोगों को 100 पीवी करने में जोर पड़ता है। मैं कहता हूँ 100 पीवी करना एसेंशियल है, कंपनी की तरफ से बाउंडेशन नहीं है, बट 100 पीवी करना एसेंशियल है, बीइंग ए प्रूव कि यू आर ए लीडर। और 25 प्लान, 5 प्लान्स इन ए वीक दिखाने जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि बिजनेस आपके लिए काम कर जाए तो। ये तो क्राइटेरिया है। हर चीज का एक प्राइस होता है, हर चीज का। यू पे द प्राइस एंड गेट द थिंग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बिना प्राइस पे करे उस चीज को लेना चाहते हो तो वो चोरी कहलाती है। और ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है, प्राइस पे मत करो चीज मिल जाए। नहीं मिलेगा। प्राइस पे करो तो चीज तो मिल ही जाएगी ना, उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो पे द प्राइस, 100 पीवी पर मंथ करो। आजकल टाइम बदल गया, फर्स्ट वीक में करो, और 25 प्लान महीने के दिखाओ। इससे क्या फायदा होगा, इसको करते वक्त कुछ चीजों को हमें सीखना होगा। तो मैंने 100 के बजाय ज्यादा करने का प्लान किया, 25 के बजाय 50 करने का सोचा। हालांकि 50 प्लान हुए नहीं, पर वो 30, 35, 40 जो भी होते थे, ठीक है ना, बट ज्यादा करने का। जब आप ज्यादा करने की सोचते हो, उसके बाद भी मेरा मलेशिया का ट्रिप निकल गया। बट जब ट्रिप निकल गया तो हमने सरेंडर नहीं किया कि हम इसको नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो सोचते हैं कि इतने दिन काम करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, ये नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। बट हमने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि एक चीज हमने पढ़ी थी, सुसाइड इज द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। सुसाइड इज द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। ये समझिएगा बात को। कोई चीज अगर पाने के लिए आपने कोई काम किया है और वो चीज आपको नहीं मिली है, तो जरूरी नहीं है कि वो काम सही ना हो। उस काम से तो लाखों लोग ले रहे हैं उस चीज को, इसका मतलब काम तो सही है। अगर मुझे नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स क्या है, मुझे कुछ और चीजें सीखने और समझने की जरूरत है, कुछ ही और तरीके से काम करने की जरूरत है। और अगर कोई सफल आदमी बता रहा है तो उसकी बात को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। उसके बाद इस बिजनेस को हमने लगातार बिल्ड किया, और नतीजा ये हुआ कि उससे अगले साल हमने ट्रिप क्वालिफाई किया। और उसके बाद स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, रोम, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, बैंकॉक, और अभी मलेशिया अपकमिंग दिसंबर में आ रहा है। ये सारे ट्रिप की कहानी चल रही है, और जीवन बढ़िया हो गया। बट इस पूरे सिस्टम में इस लेवल तक आने के लिए, और आपको भी अगर इस बिजनेस को बड़ा बनाना है, तो कुछ चीजें हमने समझी। पहली चीज होती है स्किल, दूसरी चीज होती है नॉलेज। स्किल और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, नॉलेज होता है ज्ञान, और ज्ञान तो आजकल गूगल भी दे देता है। पता है आपको सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। सुबह मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ, और वहां पर कुछ लोग जब बोल रहे होते हैं ना, बोल रहे होते हैं, तो उनके बोलने से पता चलता है ये ज्ञान फेसबुक किया है और ये ज्ञान व्हाट्सएप किया है। समझ में आती है ना? अपना कुछ नहीं है उसमें, ये फेसबुक का ज्ञान है और ये व्हाट्सएप का ज्ञान। समझ में आ जाता है थोड़ी देर में, बात बोलते ही, क्योंकि वो आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होता है जिस वो मुद्दे पे वो बात कर रहे होते हैं।
सबका अपना अपना होता है। बट स्किल क्या है? स्किल का मतलब है कि आपको वो काम करना आता है। एमवे बिजनेस में प्रोडक्ट को यूज करना स्किल है। प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है वो नॉलेज का पार्ट है। एमवे बिजनेस में प्लान दिखाना, डेमो करना, लोगों को कांटेक्ट करना, उनको इनवाइट करना, वो क्या है? वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल है। और ये स्किल बेस्ड बिजनेस है, नॉलेज बेस्ड बिजनेस नहीं है। लोग गलती क्या कर देते हैं, नॉलेज लेते हैं और नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। भाई नॉलेज नॉलेज खेलते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत सारा ज्ञान है, वही ज्ञान मैं आगे दिए जा रहा हूँ, ज्ञान लिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लेना देना कुछ नहीं है। बट जब तक उस नॉलेज को आप यूज करके स्किल में कन्वर्ट नहीं करेंगे और वो स्किल यूज नहीं होगी, तब तक टीम का निर्माण बड़े लेवल पे नहीं होगा। तो हमें ये बात समझ में आई, हमने प्लान को दिखाना शुरू किया। और इस बिजनेस में मेरा जो अपना फेवरेट काम है ना, वो है प्लान दिखाना। आई लाइक इट सबसे। बाकी सब काम बाद में है, प्लान दिखाने में जो मजा आता है ना, सबसे ज्यादा मजा उसी काम में। और प्लान दिखाने के बाद जो स्क्रीनिंग करने में मजा आता है ना, इस प्लान में उसको क्या समझ में आया, तो उसके माइंडसेट को देख के एक और चीज समझ में आती है। शुक्र है परमात्मा का कि हमें ये बिजनेस समझ में। जब हमें भाटी जी ने प्लान दिखाया था तो प्लान में पैसे आ नहीं रहे थे, जा रहे थे, फिर भी हमने शुरू कर दिया। और आज की डेट में इतना बढ़िया प्लान दिखाता हूं, उसके बाद भी आदमी बोलता है समझ नहीं आया, या ऐसा है या वैसा है। एक ही क्वेश्चन को 3 बार हैंडल अलग अलग तरीके से कर देते हैं, फिर भी नहीं करता है। तो समझ में आता है कि सामने वाले को भगवान ने क्या बनाया। समझो बात। तो प्लान दिखाना बड़ा फेवरेट काम है आज भी मेरा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जिंदगी जब तक है ना, प्लान दिखाते रहे, ये बड़ा मजेदार लगता है। चाहे वो एक आदमी को दिखाओ या बोर्ड पे दिखाओ, बट प्लान दिखाने में मजा आता है। आपको भी जिस दिन बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज में मजा आने लगेगा ना, बिजनेस बिल्ड होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स। एक होता है बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी, वो क्या है? प्लान दिखाना ही सबसे बड़ी बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी। अगर वो होगा ना, तो उससे पहले के और उसके बाद के दोनों काम होंगे। आप लोगों को लिस्ट में नाम भी लिखोगे, इनवाइट भी करोगे, प्लान दिखाओगे। और अगर प्लान दिखाया तो आपका मन करेगा ज्वाइन भी कर ले, उसका फॉलोअप भी करोगे, ज्वाइनिंग होगी तो प्रोडक्ट भी दिलवाओगे, किट ओपनिंग भी करोगे, सारे काम करोगे। बट द सेंटर क्या है? वो है प्लान दिखा। और उस प्लान में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लान विद डेमो। उसमें प्रोडक्ट का डेमो होना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आती। कुछ लोगों को तो प्रोडक्ट क्लिक करता है। मैं कहता हूँ कई बार बहुत सारी बात करने के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, और एसेट का डेमो दिखाते बंदे को समझ में आता है यार ये तो अच्छी चीज। अरे इतनी चीजें बता दी मैंने आधे घंटे में, वो नहीं पल्ले पड़ी, बट वो 1.5 मिनट का डेमो उसको पल्ले पड़ जाता। तो प्लान विद डेमो, नाउ ये सही। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरली, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सीख रहे होते हो कि क्वेश्चंस की हैंडलिंग कैसे होती है। बट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के बदले में सही क्वेश्चन पूछना सीखो। राइट क्वेश्चन विद परमिशन। अगर आप पूछना सीख जाएंगे ना, तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और हाईली रिकमेंड एक बुक है जिसका नाम है एलन पी, सवाल ही जवाब है, उसको आप पढ़िएगा। एक किताब आती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा हो। एक किताब है बाय डेल कार्नेगी, लोक व्यवहार। मधुमक्खी के छत्ते में लात मार के आप शहद इकट्ठा नहीं कर सकते, ये समझने की बात है। बेवकूफ, असहमत तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी हो सकता है। लोगों से सहमत होने की कला सीखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, असहमत तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी हो सकता है। लोगों से सहमत होने की कला सीखें। इफ यू वांट टू बिल्ड एमवे बिजनेस, सीखें। जब तक कि अपना कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, किसी आदमी को ये कहना कि आप जो कह रहे हो गलत है, कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। बहस करना छोड़ दें। बहस में आप एक अच्छे दोस्त को खो देंगे, जीत कहीं किसी की नहीं होती। आप बहस में जीत भी जाएंगे तो एक अच्छे दोस्त को खो देंगे। बहुत सिंपल चीजें हैं ये। तो जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो हमें समझ में आया कि बिजनेस अकेले से नहीं होगा, टीम बिल्डिंग का काम है। और टीम भी जब मोमेंटम में होती है तो काम करती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट मोमेंटम होता है पर्सनल मोमेंटम, और सेकंड मोमेंटम इज टीम मोमेंटम। पर्सनल मोमेंटम का मूवमेंटम, आप इसको ध्यान से समझें। मूवमेंटम, मूव का मतलब ही क्या है? अपनी जगह से हिलना। और फिजिक्स का सिद्धांत क्या था? एक दीवार है, आप उसको धक्का मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, लेकिन वो दीवार हिली नहीं है, तो इसका मतलब आपने कोई काम किया ही नहीं है। भले ही आपका पसीना निकल गया, लेकिन दीवार नहीं हिली तो काम नहीं हुआ, सीधी सी बात है। मोमेंटम का मतलब है जब आप मूव करते हो। और एमवे बिजनेस में हमने देखा है कुछ लोग घर बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा है, ठीक है, बट ये आइडिया काम करेगा या नहीं? जो आदमी मूव करता है, सीखते हुए करता है, सही तरीके से करता है,
तो उसमें क्या आता है, मोमेंटम आता है। और जब वो लगातार मूव करेगा, उसकी टीम बनेगी और उसमें सही तरीके से प्रोसेस को डालेगा, चाहे वो सीखने का प्रोसेस है, चाहे वो करने का प्रोसेस है, वो किताब पढ़ता है, मीटिंग में लगातार आता है, ठीक है ना, अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहता है, चीजों को सही तरीके से सीखता चला जा रहा है और साथ में करता चला जा रहा है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करता है, लोगों को इन्वाइट करता है, लोगों को प्लान दिखाता है, लोगों के फॉलोअप्स करता है और नई ज्वाइनिंग्स क्रिएट कर रहा है, टीम का साइज बढ़ा रहा है। तो सीखना और करना दोनों काम जब वो लगातार 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 करता चला जा रहा है, तो उसकी टीम में क्या है, लोग आएंगे और उन्हीं लोगों को अगर उसी पैटर्न पे वो डालता चला जाए, बिकॉज ये बिजनेस क्या है, बिजनेस है डुप्लीकेशन का, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप उन्हीं चीजों को लोगों को सिखा रहे हो जो आप कर रहे हो, और ना केवल सिखा रहे हो बल्कि करके दिखा रहे हो, करके दिखा रहे हो, तो वो डुप्लीकेट होगा। और जब ये सारे लोग उस काम को करते हैं तो मोमेंटम क्रिएट होता है। उस मोमेंटम को क्रिएट करने में आपका अपना मोमेंटम प्लस दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूज ऑफ द अपलाइन एंड यूज ऑफ द सिस्टम। जब लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत आसान हो गया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उसकी नया जो बॉडी की चॉकलेट ड्रिंक लॉन्च हुआ है, चॉकलेट वाला, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है। तो आप हर ट्रेनिंग को, गुरुकुल के नाम से जो ऐप वो बना हुआ है ग्रुप, उसमें एड ऑन होते हैं, तो रोज 2-3 ट्रेनिंग होती है, हर प्रोडक्ट की जानकारी लो। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस मीटिंग में आज आप बैठे हो यहाँ पर, ये एक ओपन मीटिंग है। इसके बाद आपकी अपनी अपनी मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स में एक तो दिल्ली में सेमिनार है, ठीक है, उसमें पहले 9% है और उसके बाद सबके लिए ओपन है वो सेमिनार। जब आप उस सेमिनार में जाते हो, मैं आपको आज बहुत क्लियर कर देता हूं कि जब अगर हमने वो सेमिनार गुड़गांव वाला अटेंड नहीं किया होता ना, तो हम भी इस बिजनेस में कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे हो रहे होते, ऐसे ही चल रहे होते, क्योंकि हम एमवे में थे। बट जब हम एमवे में होते हैं तो एमवे नहीं चलता, बट एमवे एमवे हमारे अंदर जाता है ना, तो एमवे काम करता है। ये समझने की बात। तो अभी 14 तारीख को दिल्ली में सेमिनार है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 200 किलोमीटर से आ जाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली की दिल्ली में होंगे, अभी दिल्ली सेमिनार में नहीं। तो ये वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मीटिंग क्या है। मीटिंग की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी इंपॉर्टेंस जब अंगीठी जल रही होती है और उसमें जब कोयले होते हैं और वो दधक रहे होते हैं, अंगारे बने हुए होते हैं, उसमें से कोयले को निकाल के बाहर रख दो, तो नतीजा क्या होगा, आप देखेंगे फ्यू मिनट्स के बाद, कुछ मिनटों के बाद वो धीरे धीरे उसकी जो अग्नि है वो खत्म हो जाएगी, उसकी जो प्रचंडता है वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो कोयला क्या है, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। मीटिंग ही वो जगह है, मीटिंग सेमिनार ही वो जगह है जहां पर जब आप जाते हो तो आपके अंदर एक नया जोश, एक नई समझ, एक नया विजन, एक नया माहौल। सोचो ना, मोबाइल जैसी चीज को भी चार्जिंग की जरूरत है कि नहीं है। जितनी भी चीजें दुनिया में चलती है, हर चीज को चार्ज करना पड़ता है, तभी वो चलती है। आदमी को लगता है मुझे चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत एमवे बिजनेस में आदमी को चार्ज होने की जरूरत है। अगर आपको चार्जिंग की जरूरत नहीं होती तो आप अब तक इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर चले जाते। आप अगर काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू चार्जिंग। और वो चार्जिंग कहाँ मिलेगी, वो आपको घर बैठ के प्लग में लगाने से नहीं मिलती, वो आप जब उठ के दिल्ली सेमिनार में जाएंगे। आपके एरिया में कहीं भी हो सकता है, पटना में सेमिनार है, जयपुर में सेमिनार है, पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार है। गो टू द सेमिनार, गो टू द फंक्शन, हर मीटिंग में बैठे। और मैं तो कहता हूँ मीटिंग में वीडियो ऑन करके बैठे। क्या अब इस समय 8:30 से 10 के बीच में बिजनेस जब आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इससे इंपॉर्टेंट कोई दूसरा काम भी है? थिंक अबाउट दिस। अगर आपके पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और काम भी है, डू इट, करके देख लो उसको। बट आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा कोई काम नहीं है, भाई साहब 7 दिन 24 घंटे, 24 मल्टीप्लाई बाय 7, जिसमें से 1.5 घंटा इस मीटिंग में आप बैठते हो, उसमें भी अगर हम वीडियो ऑन करके पेपर पेन के साथ चीजों को नहीं समझ सकते, आई एम सॉरी टू से, आप बिजनेस में हैं, बट बिजनेस में आपकी गति क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। आप चाहते हो कि बिजनेस बिजनेस की गति से चले। आप सोचो, अगर ये फिजिकल मीटिंग होती तो भी तो आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे होते, तभी तो ज्यादा सीख रहे होते। ऐसा एक भी आदमी मेरी जानकारी में नहीं है जो मीटिंग में ना हो और डायमंड चला गया। छोड़ो डायमंड, वो 15% भी चला गया। सोचो ना, जब बिना मीटिंग के ये पॉसिबल है ही नहीं। भाई दो ही तो चीजें हैं, जिसने एमवे ज्वाइन नहीं किया वो तो कभी किसी लेवल पे जाएगा ही नहीं, और अगर ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद जो मीटिंग में दिखा नहीं हुआ और अचानक एक दिन देखे वो ये आदमी कहां से प्रकट हुआ, वो प्रकट दिवस है। समझ में आती है ना।
आज प्रकट दिवस है, पता नहीं कहां से आसमान फाड़ के या जमीन फाड़ के निकलते हैं, वो अलग चीज है। बट एमवे बिजनेस में जो आदमी रेगुलर दिखाई देता है, मीटिंग में दिखता है और मार्केट में काम करता हुआ दिखता है, जब आप मार्केट में जाते हो, लोगों से बात करते हो, बोले हाँ फलाना आदमी भी आया था, हाँ वो भी मिला था, हाँ वो भी मिला था, हाँ वो भी मिला था, वो भी आया था, वो भी आया था, तो आपको लगता है हाँ ये बिजनेस में है, और एक दिन वही किसी लेवल पे आपको नजर आता है। तो ये पर्सनल मोमेंटम, टीम मोमेंटम जब बनेगा तो आपके पास पिने आएंगी, और कैसी भी पिने, बड़ी से बड़ी पिने आ सकती है। अपनी नॉलेज को काम करके स्किल में कन्वर्ट करो, और स्किल है वही डुप्लीकेट होती है, नॉलेज का कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, कंपनी इस समय फुल मूड में है। कंपनी ने जो सोचा हुआ है कि एक दिन हिंदुस्तान का मार्केट $1 बिलियन जाएगा, कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है, ये जितने भी यहाँ पर कोट पहन के बैठे, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि एमवे बिजनेस हिंदुस्तान में $1 बिलियन जाएगा, तो वो जाएगा। इसका मतलब हिंदुस्तान में भी एक दिन हिंदुस्तान का मार्केट भी 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ और 10,000 करोड़ का जाएगा, वो निश्चित है कि वो जाए। जिस तरह से कंपनी का रिएक्शन है, जिस तरीके से कंपनी की प्लानिंग है, अभी आपको जुलाई में कुछ और नई चीजें पता लगेगी, बट जिस तरह की स्ट्रेटजी क्लियर निकल के आ रही है, वो टाइम आ गया है। आपने अगर अभी तक प्लान नहीं किया है तो प्लान कर लें। नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट 180 डेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 30 दिन का, अगले 90 दिन का, अगले 180 दिन का प्लान करें, और उस प्लान को करें, उस पर काम करें। प्लानिंग करते हैं लोग, काम नहीं करते हैं। प्लानिंग बिना काम के कुछ नहीं है। प्लानिंग तभी सफल होगी जब हम काम करेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपको इस बिजनेस की थोड़ी सी भी समझ आ गई है, तो ये वो समय है कि अगर आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया ना, तो अगले 2 से 3 साल में A30 भी आएगा, A70 भी आएगा। अगले 2 साल 3 साल में वो बिजनेस कई गुना मल्टी फोल्ड होने। बट अगर हमने टीम बिल्ड कर ली, वो टीम ही मल्टीप्लाई होगी। कुछ ऐसे काम अभी होने हैं जो आपकी टीम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगी, बशर्ते कि टीम हो तो। अगर टीम ही नहीं होगी, आप हैं, तो आप अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट्स टेक टाइम, इसमें समय लगता है। तो ये बिजनेस का सही समय है। आपने शुरू कर दिया है तो बिल्ड करें तेजी से, और अगर शुरू नहीं किया है तो शुरू करें और उसके बाद तेजी से बिल्ड करें। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंड बिल्ड एमवे बिजनेस। मेरी तरफ से इतना ही है। ओवर टू ओंकार।